बहुत बहुत नमस्कार मीडिया साथियों। सबसे पहले नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है किपा नातुंग, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जनरल सेक्रेटरी। और मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं मिस्टर जॉनी यंगफो, स्पोक पर्सन एडीपी, और उनके साथ बैठे हुए हैं श्री रेची ताक्यो, कैपिटल यूनिट चेयरमैन एडीपी। आज हम लोग यहाँ आने का कारण यही है कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है बहुत सा बड़ा एक डिपार्टमेंट है। आज के डेट में हमारा जनता जो है बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं इसके बारे में। आज इसे बताने के लिए हम लोग जनता और सरकार को बताने के लिए एक तरफ एफएलवी रहेगा, एक तरफ यहाँ से आप लोग का माध्यम से हम लोग सारा जनता को बताना चाहेगा। इससे पहले मैं एक दो शब्द कहूँगा इसके साथ में। आज के डेट में आप लोग को पता है ये डिपार्टमेंट जो है, माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, आप लोग को पता है यहाँ से बालीपुंग से लेके ईटानगर, ईटानगर से पापुम पारे, और पापुम पारे से लेके आपका पासीघाट, पासीघाट से लेके आपका रोइंग, रोइंग से लेके तेजू, तेजू से नामसाई तक कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट जो है अनऑथोराइज में वर्क कर रहा है, उन सब उसके लिए हम लोग बात करने आया है। और दूसरी बात यह है कि नोटिफाई जहां जहां जो नहीं दिया है उस जगह में किस तरह काम कर रहा है और कैसा करके गुंडागर्दी करके, जैसा आपका डिपार्टमेंट के अंदर में जो इस डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है, डायरेक्टर होता है, इन लोग किस किस तरह से काम करवा रहा है, कैसा करके घोटाला कर रहा है, स्टेट का इकोनॉमिक को क्या इफेक्ट होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग आज इस विषय में हम लोग बात करने आया। इसके साथ हम लोग काफी सालों से, जैसे स्पेशली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिकावाली अंडर सीजी विलेज, उस जगह में आज के डेट में किस तरह एक किलो 2 किलो, 1 किलो से लेके 3-4 किलो तक किस तरह जहां जहां नोटिफाई नहीं किया उस जगह में किस तरह काम कर रहा है, कैसा कार्रवाई कर रहा है, इस विषय में आज हमारा स्पोक पर्सन मिस्टर जॉनी यंगफो को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इसे जनता को शब्द रख दीजिए और इसके साथ में सरकार को भी। तो जैसा कि हमारा किपा नातुंग साहब ने जिस प्रकार जो मुद्दा अरुणाचल को बताने उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो ये माइनिंग जो हो रही है लोअर सियांग, विशेष करके लिकाबाली क्षेत्र में, ये बहुत ही दिनों से हम इसके बारे में हम लोग अमदो के कई बार हमने वहाँ अपना बातें हमने वहाँ शेयर किया। कई दफ़ा हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने मुलाकात किया, लेकिन अभी तक उनसे कोई प्रतिक्रिया इस समय तक आया नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अरुणाचल में जो खनिज पदार्थ जो है, जो हमारा पेमा खांडू साहब कहते हैं, हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही क्षमताओं से लबालब है। जिस प्रकार से वे बताते हैं अरुणाचल में हर प्रकार के वो, जैसे कि मिसाल के तौर पर वे हमेशा कहते हैं कि हाइड्रो पावर जिस प्रकार से उनका निर्माण हो रही है और निर्माण होने की कगार में है, जिस प्रकार बताते हैं। और साथ में ये बताते हैं कि हमारे अरुणाचल में कई ऐसे खासियत है जिनको हमको देश में और विदेश में हमको इसको नुमाइश करना होगा। लेकिन हम जब यहाँ आकर देखते हैं
जब हम लिकाबाली क्षेत्र में हम जाते हैं तो हम देखते हैं पहाड़, इतने बड़ी तादाद में पहाड़ों को वहाँ कटाई हो रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये जो कटाई जो हो रही है, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में क्रशर मशीन्स वहाँ बैठाई गई हैं, कई सैकड़ों गाड़ियों का डंपर बोल्डर से भरा हुआ, सैंड से भरा हुआ, जो दूसरे प्रदेश में सप्लाई हो रही है, खास करके असम के विभिन्न क्षेत्र में हम देखते हैं। असम के जो हाईवे का जो निर्माण हो रही है, इसमें ये बोल्डर बड़ी तादाद में वहाँ सप्लाई हो रही है। वहाँ का जो मिट्टी है लिकाबाली का, उनको बड़ी तादाद में वहाँ सप्लाई हो रही है। हम ये सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि ये अवैध है या वैध है। जब हमने वहाँ ग्राउंड पे हम वहाँ हमारे सेक्रेटरी महोदय की अगुवाई में हम वहाँ ग्राउंड में गए थे, तो हमने वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों से साझा किया। लोगों ने बताया कि इसका बारे में कोई मालूमात नहीं है। और आज तक जिस प्रकार से हम अमदों को हम निरंतर करते हुए हम उनको हम कागज साझा कर रहे हैं, हम उससे पूछना चाह रहे हैं क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो भी प्रक्रिया है इसको किया है करके हम लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कई बरस बीत गए, लेकिन इसका कोई जवाब दे नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं पेमा खांडू सरकार को कि इसका जवाब कौन देने वाला है। जैसे हम देख रहे हैं अरुणाचल में रेवेन्यू जो है जिस प्रकार से आनी चाहिए सरकार के पास, मुझे लगता है ये रेवेन्यू इस प्रकार से नहीं आ रहा है। पता चल रही है इस माइनिंग और जियोलॉजी की जो डिपार्टमेंट है उसका जो काम में सरकार के पास 20 से 30% सिर्फ रेवेन्यू आने की खबर हो रही है। तो ये नुकसान एक सरकार का ये करके नहीं है, तो ये सब लोगों अरुणाचल के लोगों के लिए ये बहुत ही घातक और नुकसानदेह है। अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझ रहे हैं। जैसे कि हम आपको थोड़े हम अपने व्याख्या हम थोड़े पढ़ के आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी को गहरा खेद है कि लोअर सियांग जिले के निजी क्षेत्र में अवैध खनन वर्षों से अनियंत्रित रूप से जारी है। संबंधित अधिकारियों को कई शिकायतें भेजने के बावजूद इस गंभीर उल्लंघन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी चुप्पी चिंताजनक है। कानून लागू करने वाले अधिकारियों की यह निष्ठा और उदासीनता अत्यंत परेशान करने वाली है, जो न्याय और राज्य के प्रकृति संसाधनों को सुरक्षित के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस उदासीनता से अपराधियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे दंड मुक्त होकर विनाशकारी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं, जिसमें ऊपरीय पर्यावरण क्षति हो रही है और कानून का शासन कमजोर हो रही है। तो हम लोग जब देखते हैं जिस प्रकार से जो हमारा अरुणाचल का जिस प्रकार का जो सामग्री है, इस प्रकार से बिना रोक टोक में, बिना लगाम के, बिना कानून के प्रक्रिया को पार करते हुए ये हो रही हैं, तो इसका सवाल हम सीधा भाजपा सरकार जो अरुणाचल को चला रही है हम उससे पूछना चाहेंगे। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख और छोटे खनिज के प्रचुर भंडार है, जो राज्य के राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि भूविज्ञान और खनन विभाग में भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण राजस्व का बड़ा हिस्सा लीक हो रही है। अनुमान है कि खनिज निष्कर्ष से उत्पन्न राजस्व का केवल 20 या 30% की राज्य के खजाने में पहुंचती है, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हो रही है। लिकाबाली का सीजी क्षेत्र छोटे खनिज जैसे बुल्डर, रेत, कंजरी और मिट्टी के अनियंत्रित और बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। इस खनिजों की बड़ी पैमाने पर पड़ोसी राज्य असम के विभिन्न हिस्सों में परिवहन किया जा रहा है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसका जब हम लोग एडीपी पार्टी वहाँ हम आमदो को हम सवाल करते हैं तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तो हम लोग आए दिन देखते हैं कई बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में जो असम में जो कार्य चल रही है, नेशनल हाईवे जो बना रही है, निर्माण हो रही है, इसके लिए ये सामग्री जो वहाँ विभिन्न क्षेत्र में भेजा जा रहा है। हम निरंतर पूछ रहे हैं सरकार को कि इसका जवाब दे कौन है।
क्या ये वैध है अवैध है, ये प्रश्न जरूर उठती है, क्योंकि अगर वैध है तो इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हम लोग जब जब मांगे हैं हमको दिया नहीं जा रहा है। तो हम सरकार से पूछेंगे कि इसके लोग जो जिम्मेवारी है इसको आप क्या कहना चाहेंगे। और कुछ मेरे साथीगण जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में साथीगण हैं, कभी कभार जब हम लोग इस प्रकार का जब प्रेस संबोधित करते हैं, हम अरुणाचल के बारे में हम बताते हैं, तो कई लोगों को परेशान जरूर होते हैं। तो हम लोग अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा एक लोकल पार्टी, हमारा कार्य है कि अरुणाचल में जो गतिविधि जो हो रही हैं मानव कल्याण के प्रति विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में और अरुणाचल के विरुद्ध में, तो हम जरूर हमारा आवाज हम बुलंद करेंगे। तो इसके चलते हम आगे और आपको हम ये कहना चाहेंगे, इस अवैध गतिविधि की क्षेत्र में स्थिति कई स्टोन क्रशर इकाइयों द्वारा और बढ़ाया दिया जा रहा है, जो कानून और नियामक ढांचे के खुलेआम अनदेखी करते हुए संचालित हो रही है। अधिकारियों की निष्क्रियता इस समस्या और गंभीर बना रही है, जिससे राज्य को भी भारी राजस्व हानि हो रही है, पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है और स्थानीय समुदाय पर प्रकृति प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रकृति संसाधनों का अनियंत्रण दोहन न केवल राज्य के संसाधनों को समाप्त कर रहा है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी खतरे में डाल रहा है और स्थानीय लोगों की आजीविका को संकट में डाल रहा है। यह स्थिति त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप तथा संख्या निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हाल ही में सीजी खनन क्षेत्र के दौरान हमारी टीम ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य देखे, जिन्हें सावधानीपूर्वक दस्तावेज किया गया है और नीचे प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हमने वहां देखा तो हजार डंपर पत्थरों को लादते हुए भारी भरकम रूप से वहां से अरुणाचल से असम की तरफ रवाना कर रहे हैं। तो हम ये डिस्ट्रिक्ट हम अथॉरिटी जो अथॉरिटी है उनसे भी हम जरूर सवाल करना चाहेंगे कि ये जो है आपके देख रेख में हो रहे हैं क्या, इसके लिए सही कार्य का वहाँ काम हुआ है क्या, ये अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ये पूछ रहे हैं। इसके साथ हम और आगे बढ़ते हुए, इसके अलावा पहाड़ियों की अनियंत्रण और आसमान कटाई से भूभाग में अतिरिक्तता आ गई है, जिसमें NH-13 अकांजन लिकाबाली वामो सड़क के कई हिस्से को नुकसान पहुंच रही है और यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बना हुआ है। खनन योजना की अनुपस्थिति ने असार्वजनिक तत्वों का क्षेत्र के प्रकृति संसाधनों को लूटने का अवसर दिया है। इसे पर्यावरण, स्थानीय समुदाय और सामग्री पारिस्थितिक तंत्र पर दरअसल प्रदूषणों की अनदेखी की जा रही है। जिस प्रकार से भारी भरकम जो प्रदूषण हो रही हैं, आप उस ग्रामीण क्षेत्र में जहां ये कटाई पहाड़ों को बड़ी तादाद में काटते हुए वहां के लोगों में जो हवा में जो दूषित हो रही हैं, लोगों का जीना हराम हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं। भूविज्ञान और खनन विभाग ने स्थापित खनन नियमों को खुलेआम अनदेखी करते हुए कुछ क्षेत्रों को खनन के लिए अधिसूचित किया है, जबकि इस क्षेत्र को नियम अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अभिनियमता को सहायक खनिज विकास अधिकारियों अम्दो लिकाबाली ने और बढ़ा दिया है, जो आसाम से व्यक्तियों को खनन परमिट जारी कर रहे हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समुदायों को इसके वैध आर्थिक अवसरों से वंचित किया जा रहा है। यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार न केवल निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि राज्य में पहले से भी गंभीर बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा रही है। जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बार बार कहते हैं हमारा बेरोजगारी चरम सीमा पार करके हो रही है, लेकिन अगर हम अपने जगह में इस प्रकार का काम को हम करते हैं तो हमारा यहाँ युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यहाँ में रोजगार जो जब बढ़ेगी तो हमारा जो लोग बेरोजगार युवा हैं उनको कार्य करने में, उनको कमाई में थोड़ा उनको सहयोग मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए जितने भी कार्य है आसाम के लोगों को, दूसरे स्टेट के लोगों को जब आप देगा तो अरुणाचल कहलाने का हमें क्या हमका फायदा है, ये हम पूछना चाह रहे हैं।
इसके बाद इसका परिणाम यह है कि राज्य के प्रकृति संसाधनों का लाभ अन्य राज्यों के वैश्विक हितों को पहुंचा रही है, जबकि स्थानीय आबादी को हाशिया पर धकेले जा रहा है और इन्हें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास में भाग लेने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं और थोड़े आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ, यह स्थिति अस्वीकार्य है और इसमें तत्काल सदर्मात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि राज्य के संसाधनों का उपयोग उनके लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। जो हमारा जो अरुणाचल में जो भी है, जो काम होनी है, जो डेवलपमेंट होती है, हमारा लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए होना चाहिए। ये एडीपी पार्टी इसको हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग बहुत ही ऊंची आवाज में इसको हम करना चाह रहे हैं। इसके साथ सीजी क्षेत्र में स्टोन क्रशर की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसकी गहन जांच में यह पाया गया है कि वे स्टोन क्रशर नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। ये इकाइयों मौजूद नियामक ढांचे की अनदेखी कर रही हैं, जिससे आसपास के समुदायों के लिए गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य का जोखिम उत्पन्न हो रही है। जैसे हम आपको आगे बताया, जैसे कि आप क्रशर जब बिठा रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, हो सकता है लैंडस्लाइड, गर्मियों के मौसम में लैंडस्लाइड होगा, वो पूरा का पूरा जो सड़क है वो डूब जाएगी। जो लोग वहां रहते हैं उनका जान माल पर जरूर ये खतरा है। ऐसा करके हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की जनता को यह वेद अपेक्षा है कि उनकी सरकार राज्य के प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा करेगी और इसे इस प्रकार का उपयोग में लाएगी सभी नागरिकों का कल्याण हो, समृद्धि सुनिश्चित हो। इस संदर्भ में हमें पूरी उम्मीद है श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश का यह सरकार मामले को उनकी गंभीरता के अनुसार त्वरित और निर्मक कार्रवाई के साथ संबोधित करेगी, जिससे जिम्मेदारी शासन के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सके और लोगों की आकांक्षाओं का पूरा किया जा सके। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा पेमा खांडू साहब जो है, जिस प्रकार से सबके साथ सबके विकास जो नारा लगाते हैं, तो हम चाहेंगे कि जिस प्रकार का जो यहाँ पे काला धंधा गोरे लोग, जैसे हम एक एग्जाम्पल कहेंगे, ऐसे करते हैं, तो यहाँ में ना यहाँ में कायदा कानून का कोई पालन हुआ है, ना जिस प्रकार से ये काम को होनी चाहिए ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि इसके जो इसको अनदेखा करने वाले, इनको जिस प्रकार से सिद्धांतों के अनुसार में विरोध करने वाले को पेमा खांडू जी क्या कहेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में वे जरूर संज्ञान लेते हुए, चिंतन मंथन करते हुए इस बारे को लोगों को बताएगी। और ये सरकार से हम उम्मीद करते हैं सिर्फ लोगों को आप भटकाने से नहीं होगा, लोगों का जो है उनको आप सही आप पैमाने में आपको दिखाना होगा। और खास करके मैं आपको आपके माध्यम से कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं जो हम लोग वहां गए थे, और वो फोटोग्राफ जिस प्रकार से कटाई हो रही है, जिस प्रकार से कार्य हो रही है, हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बहुत ही भारी तादाद में ये पहाड़ों का कटाई हो रहा है और ये जो सचमुच गवर्नमेंट ने इसको चिन्हित किया है या नहीं है, ये हम लोग को पता नहीं है। और काफी हमारे पास तस्वीरें हैं जिसको हम आपके साथियों के माध्यम से हम आपको साझा करना चाहेंगे। जिस प्रकार से बिना रोक टोक का बहुत ही काफी मात्रा में ये कटाई हो रही है और हमको ये इल्म हो रही है कि ये अवैध तरीके से इन पहाड़ों को कटाई करते हुए आसाम का डेवलपमेंट के लिए ये सामग्री जो है, पत्थर बुल्डर है, उन्हें लिया जा रहा है। तो अंत अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, हम अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पेमा खांडू और उनके सरकार को हम जरूर अपील करेंगे कि जो हमने जो ये कागजात या फोटोग्राफ आपको दिखाया है, आप उनका जांच पड़ताल जरूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ राज करने से नहीं होगा। लोगों का जो है तकलीफ है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जब बताते हैं तो उनको आप अनदेखा करते हैं। साथ हम आपको धन्यवाद इस क्षेत्र में करेंगे क्योंकि हम लोग ने कई बार कोल माइन के बारे में हमने जिक्र किया, आपके सम्मुख हमने पेश किया,
तो हमको लगा कि आपने कई ऐसे कोल माइंस जो हो रही थी उनको आपने रोकने में और टेंडर कराने में आपने अपना बड़ा दिल दिखाया है। तो आज हम एडीपी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी हम लोग चाहेंगे कि इस कार्य को भी, इस जो कार्य हो रही हैं अवैध तरीके से लिकाबाली क्षेत्र में, उनको भी आप संज्ञान में लेंगे और जवाब इनका देंगे। इनके साथ बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।